लेकिन साधारण में भक्ति करे कैसे? हम कैसे करें भाई, बताओ? खाना खिला करके कैसे करनी है? साधारण में भक्ति कैसे करनी है? हमें कैसे करनी है? हमारा साधर्मिक धर्म में स्थिर कैसे बने? स्थिरीकरण, स्थिरीकरण। अतिचार बोलते हो ना, क्या आता है? स्थिरीकरण। स्थिर करे कैसे करें हमको? तो हमारा साधर्मिक अगर आर्थिक शक्ति से थोड़ा कमजोर हो गया है तो हमें उसकी हंसी नहीं करनी है, हमें उसकी मजाक नहीं उड़ानी है, हमें उसे हल्का नहीं गिनना है। वो हमारा साधर्मिक है, मेरा ही तो भाई है, मेरा अपना ही तो परिवार है, मेरा फर्ज है मैं उसका ध्यान रखूं। मुझे जो संपत्ति करते नहीं, इसलिए तो बात है, मैं कह रही हूँ, ये भी बात कहूँगी, ऐसे भाव आते नहीं है ना हमारे में। हम अपने पेट भरने में लगे हैं, अपनी पेट तो भर तो ठीक है, पेट तो भरना ही पड़ेगा, लेकिन पेटी भी हम अपने भरने लगे हैं। पेटी तो भरे तो भरे और भी ठीक है, लेकिन हमें तो पेटारा भरने से भी मन नहीं भरता। पेट भरो, पेटी भर दो, लेकिन पेटारा भरे जाए तो भी मन भरता है क्या? नहीं भरता। तो भी हमारा साधर्मिक में हमें याद नहीं आता है। अगर हमारा साधर्मिक हमारे दरवाजे पर आ जाए तो हम क्या करेंगे? उसकी हंसी करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, उसको हम निम्न गिनेंगे। अरे इसकी तो आदत है पैसा मांगने की, बुकाए आदत कभी जाती है क्या? कमाता तो है नहीं। अरे कमाई भी करना पुण्य का योग होता है। ठोकर किसको मिलती है? आप ये सोचो, ठोकर किसको मिलती है? किसको मिलती है? जो कर्महीन होता है। तो कर्महीन पर हमें दया नहीं करनी है क्या? दया के भाव हमारे में नहीं आता है? बेचारा कर्म से हीन है ना, तो उसको कर्म से ऊपर उठाना कैसा? उसको मौका तो दो, हम उसका हेल्प करें ताकि वो धर्म में जुड़े, धर्म में स्थिर बने, परमात्मा के पास आए, गुरुओं के पास आए, धर्म की आराधना करे, धर्म के प्रति उसका भाव जाए। जो उसका पुण्यहीन बन गया है, उनका पुण्य क्या बन जाए? बलवान बन जाए। बलवान बनाने में सहयोगी बनो। लेकिन हमारी आदत, हमारा पेट भर गया, पेटी भर गई, पेटारा भरने में लग गए, हमारा साधर्मिक जितना गिर जाए उसको और गिनाने की हम कोशिश करते हैं। और दिन प्रतिदिन आपको बड़ा दुख होना चाहिए, आंखों में आंसू आने चाहिए कि ऐसा वितराग का धर्म मिल गया। और आज हमारा साधर्मिक भाई आर्थिक स्थिति के लिए क्या कर रहा है? धर्म परिवर्तन कर रहा है, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कितने बड़ी दुख की बात है, क्या शर्म की बात नहीं? अरे साधर्मिक के तो बाद अपने घर का भाई होता है ना, वह भी परिस्थिति से गिर जाए तो उसका भी हाथ थामने के लिए हम तैयार नहीं होते, उसका भी हाथ थामने के लिए हम तैयार नहीं होते। अरे तुमने एक माँ के पेट से जन्म लिया है, एक थाली में झूठा खाया है, क्या वो समय भूल गए? क्या वो समय याद नहीं आता कि अरे हाथ में से खींच खींच करके हम खाते थे, बांट बांट करके खाते थे। एक लड्डू भी आता तो आधा लड्डू तू खा, आधा लड्डू मैं खाऊं। एक पेठा भी मिलता तो आधा आधा बांट करके खाते थे। क्या वो समय हम भूल गए? याद नहीं आता मैं? ऐसा तुम्हारा धन भी क्या काम का जो हमें नरक गति की तरफ ले जाएगा, दुर्गति की तरफ ले जाएगा। वह धन भी पड़ा होगा तो सद्बुद्धि नहीं मिलेगी, दुर्बुद्धि मिलेगी। और उसका उपयोग क्या होगा? सप्तव्यसनों में होगा। आप नहीं करोगे, आपकी औलाद करेगी। देख लेना, आजमा लेना। यहां पर दृष्टांत आता है, कल भी आने वाला है प्रभु, कुमारपाल महाराजा का। 18 देश का राजा कुमारपाल महाराजा, 18 देश का सहयोग ऐसा बना। गामानुगाम विचरण करते हुए कलिकाल सर्वेक हेमचंद्राचार्य पाटन नगरी तरफ पधार रहे थे। बीच में एक कोई छोटा सा गांव आया होगा जो पाटन से चिपताई था, पाटन के ही अंडर में था। और 2 मुनि गोचरी गए, 2 मुनि गोचरी गए, ये मैं इसके आधार पर कहती हूँ। 2 मुनि गोचरी गए, गोचरी जाते जाते वो एक ऐसे घर में पहुंचे जहां पर एक बहन अपने हाथों से चरखा काट रही थी और उससे कपड़ा बना रही थी। उसने कहा अरे अरे आज घर में खाना तो कुछ है नहीं, तपेले भी खाली है, सब कुछ खाली है, अब क्या दूं? गुरु भगवान मेरे घर आए हैं, गोचरी के बिना जाएंगे मेरे पास?
आहार देने के लिए भी नहीं, क्या करूं, आंखों में आंसू है, पर करूं तो करूं क्या। तो उस समय वो सोची थी, और तो कुछ नहीं है, मैंने अभी आज कपड़ा बुना है ना, वो तो तैयार है, चलो कोई नहीं, ये भी तो गुरु महाराज को काम आएगा। गुरु महाराज को कहती है, गुरुदेव कुछ नहीं है, आप मेरे घर से खाली जाओगे, इससे बरस करके मेरे लिए क्या दुख होगा। नहीं, खाली नहीं जाओ, कुछ न कुछ लाभ दो, कुछ नहीं, बस ये वस्त्र भी आप ले लो। गुरुदेव इतना लाभ देकर, साधु कहते हैं हमने तो वस्त्र की आज्ञा तो गुरुदेव से ली नहीं, वस्त्र की आज्ञा तो हमने गुरुदेव से ली नहीं, हमने तो आज्ञा गोचरी की लेकर आए, अब गुरु की आज्ञा के बिना हम कैसे ले। गुरु ने जिसके लिए भेजा वही तो ले सकते हैं। अब द्रव्य क्षेत्र काल को देख करके मुनि सोचते, आपस में विचार करते हैं, अगर नहीं लेते हैं तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन होता है, नहीं लेते हैं तो ये बहन का मन दुखता है, अब करना क्या। चलो जो भी है हम गुरु महाराज को विनती कर देंगे, जैसी स्थिति गुरु महाराज को बता देंगे, और जो भी देंगे हम प्रायश्चित ले लेंगे, लेकिन अब इसकी भावना को नहीं ठुकरा सकते। उन्होंने उसको ले लिया, लेने के बाद वो गोचरी लेकर के उपासना में गए, जो भी स्थान था वहाँ पर गए, और जाकर के गुरु महाराज को गोचरी सारी बताई, गुरु महाराज देखी, और फिर बाद में गुरुदेव को वो कपड़ा भी दिया। गुरुदेव हमें माफ़ करना, हमने आपकी आज्ञा के विरुद्ध काम किया। गुरुदेव ऐसी परिस्थिति थी और उस बहन की ऐसी भावना थी और इस कारण से हमको ये लेना पड़ा। गुरुदेव ने कोई बात नहीं। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य के मन में ये बात ठस गई, ओ हो, मेरे साधर्मिक इतने दुखी, मेरा साधर्मिक परिवार इतना दुखी कि उसके घर में खाने के लिए दाना नहीं। मन हुआ पुआ हो गया, मन बड़ा दुखी बन गया। दूसरे ही दिन ना पाटन नगरी में प्रवेश थे, उसने कहा कोई बात नहीं, ये कपड़ा तुम लोग नहीं है, मैं ओढ़ूंगा, ये वस्त्र मैं ही पहनूंगा, ये चादर मैं ही पहनूंगा, तुम लोगों को नहीं पहननी है। और सचमुच में वही खादी की चादर जो बनाई हुई थी, मुंदी हुई थी, वही चादर पहनी। पाटन नगरी में प्रवेश, कुमारपाल महाराजा ने, गुरु का प्रवेश था ना, तो फिर खुशी थोड़ी कम होती है, बहुत खुशी थी, मन में खुशी थी, बड़े साज बाज पूरा अपनी राज्य संपत्ति के अनुसार उसने सारी प्रवेश की तैयारी करी, और बन टन करके कुमारपाल राजा कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र महाराज का प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ता है, जाता है, और जैसे गुरुदेव के सामने गया, गुरुदेव को प्रणाम किया, और गुरुदेव के सामने तन पर उनकी दृष्टि पड़ी और गर्दन नीचे हो गई, गर्दन झुक गई, मुंह उदास हो गए, सारी खुशियां गायब हो गई। गुरुदेव ने पूछा, कलिकाल सर्वज्ञ जी ने पूछा, क्या बात कुमारपाल, खुशी के समय में चेहरे पर गमगीनता क्यों, ये उदासीनता क्यों, क्या हो गया तुझे। गुरुदेव लज्जा आ रही है, गुरुदेव मेरे को लज्जा आ रही है, आपके तन पर ऐसा कपड़ा, और आपका भगत कौन, आपका भगत कौन, कुमारपाल राजा, 18 देश का जो राजा है वो आपका भगत है, और आपके तन पर ऐसा मोटा खादी का ऐसा कपड़ा। गुरुदेव ने कहा, कुमारपाल सचमुच में तेरे को लज्जा आ रही है क्या, तेरे को लज्जा सचमुच में आ रही है। वो समर्पित भक्त था, गुरु के कड़वे शब्दों को भी वो अमृत की तरफ पान करा था। गुरुदेव सही में मेरे को लज्जा आ रही है। नहीं, तेरे को लज्जा नहीं आती, तू तो बेशर्म बन चुका है। अगर लज्जा आती तो तू कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य का तू भगत कहलाने वाला, और तेरे नगरी में तेरी प्रजा इतनी दुखी, तेरी प्रजा के पास खाने के लिए अनाज नहीं, ऐसे ऐसे दुखी, तूने क्या सचमुच में तू मेरा भगत कहलाने लायक है क्या। गुरुदेव मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, ये मेरा प्रमाद है, मैंने अपने प्रमाद के अंदर मैंने अपने साधर्मिक का ध्यान नहीं किया। गुरुदेव आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। गुरुदेव मैं इसी समय प्रण करता हूं कि जब तक मैं राज्य का संचालन करूंगा तब तक
प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़, अब वो समय बोलो, अभी का नहीं बात है ये, 500-600 वर्ष पुरानी बात है, 500-600 साल पुरानी। 1 करोड़ रुपए मैं अपने साधर्मिकों के लिए व्यय करूंगा। और स्वयं कुमारपाल महाराजा वेश परिवर्तन करके पाटन नगरी में फिरते थे और जो जो भी हमारा साधर्मिक दिनहीन था, आर्थिक स्थिति से कमजोर था, उसको पूर्ण संभालने का ध्यान करता था। तो ऐसे हमारे साधर्मिक के भक्ति करने वाले कुमारपाल महाराजा का दृष्टांत आता है। इसके साथ साथ में हमें भी कुमारपाल राजा की तरह अवश्य में साधर्मिक भक्ति करनी ही चाहिए। मैं आपको एक दृष्टांत सुनाती हूँ। कई कई बार हमारा साधर्मिक इतना दुखी होता है कि नहीं करने वाला जैसा काम कर लेता है। आर्थिक स्थिति के कारण, पेट की पूर्ति के कारण गलत कदम उसके बढ़ जाते हैं। जिनदास और शांतिदास नाम के 2 श्रावक थे, दोनों ही आराधक, उत्कृष्ट कोटि के आराधक। अब जब परमात्मा के आराधक हो, परम भक्त हो, तो उस पर कौन विश्वास नहीं करता? करता है कि नहीं करता है? दोनों ही पर्व तिथि में पोषद व्रत करना, धर्म आराधना करना। संयोग ऐसा बना, एक बार शांतिदास के घर में सारे परिवार ने अठम तप किया, उसने भी अठम तप किया। बच्चे थे, पत्नी थी, खुद ने भी किया। अब पोषद व्रत लिया और पोषद व्रत में बैठे बैठे विचार करता है कि अरे अरे, आज हमारा अठम है, कल पारना होगा, लेकिन कल पारना मैं किससे कराऊंगा? कल बच्चों को पारना मैं कैसे कराऊंगा, किससे कराऊंगा? विचार करता है किससे कराऊंगा, और उसकी आंखों में आंसू आने लगे। अब करूं तो करूं क्या? संयोग ऐसा बना, जिंदा सेठ संपन्नशाली था, लेकिन एक श्रावक का एक कर्तव्य होता है कि जब पोषद व्रत लेता है ना, तो आभूषणों का त्याग करता है। आभूषण तन पर नहीं रखता है, उसका त्याग कर लेता है, क्योंकि वो साधु के समान बन जाता है। तो जिनदास के गले में एक हार था। अब वहाँ और तो कोई थे नहीं, आराधक जीवी थे। तो उसने पोषद लेने के पहले वो हार को खोल करके खूंटी में टांग दिया। जहाँ अपने कपड़े रखे थे गृहस्थ के, वही रख दिया और पोषद के कपड़े पहन लिए थे। अब वो आंखों में आंसू आए कि करना क्या, अब पारना कैसे कराऊंगा, क्या करूंगा, बच्चों को क्या करो, कैसे खिलाऊंगा, आखिर 3 दिन का तेला है। सोचते सोचते उसकी दृष्टि जिनदास के वस्त्रों पर गई और उसके नीचे हुए चमचमाते हार पर चली गई। रात्रि पोसा था, पोषद लिया, सुबह की सारी क्रिया करी, प्रतिक्रमण वगैरह जो भी किया, पढ़ी लेना वगैरह करी। उसने देखा कि अब तो समय है, उसने क्या अभी तो कपड़ों का हाथ लगा नहीं, धीरे से उठ करके वो हार ले लिया और हार लेकर के क्या करा, अपने कपड़े में डाल दिया। अब सारा हार लेकर के डाल दिया। इधर जिंदा सेठ भी अपनी क्रिया करके निवृत्त था, और वो जैसे ही वो कपड़ा पहनने लगा तो हार उसे दिखाई नहीं दिया। सोने का जो हार था, हीरो का जो हार था, दिखाई नहीं दिया। वो सोचे थे हार का कोई बात नहीं, जिसको जरूरत होगी वो ले लिया होगा, पोषद कराए ना, फिर शंका क्यों करने, वो तो तुच्छ है, आज है और कल नहीं है, इसके लिए मैं अपना पोषद घुमा दूँ? नहीं, मैंने पोषद व्रत किया था, किसी साधर्मिक पर कोई शंका नहीं, कोई बात नहीं, गया तो गया। और हमारे जैसे देख, अंगूठी भी गिर जाए ना, अंगूठी तो बात छोड़ दो, 20 रुपये भी घूम जाए ना, तो पूरे उपासना को ऊपर नीचे कर लेते हैं। सोने का हार चला गया, कोई मन में शंका नहीं, कोई मन में विकल्प नहीं, शांति से कपड़ा पहन करके वो पोषद जैना करके घर गया। इधर भी वो भी घर गया। अब उसको गिरवी कहाँ रखना, पैसा चाहिए ना पाना कराने के लिए, पैसा चाहिए, पैसा के बिना थोड़ी जाया जाता, पाना कैसा होगा, खाने की चीजें कैसे। वही हार लेकर के गिरवी रखने के लिए वो शांति चंद्र कहा गया, जिनदास की दुकान पर गया, हार को गिरवी रखा और पैसे लेकर के आया। दुकान पर काम करने वाले नौकरों ने पहचान तो लिया था, फिर भी वो
क्योंकि उसने घर में जाकर के ये नहीं कहा कि मेरा हार क्या हो गया, मेरा हार नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। घर में जाकर कोई बात ही नहीं छेड़ी। उसने वो रुपए वहां गिरवी रखा और पैसे लेकर के वो चले गया। जैसे पालना करने के बाद जिंदास अपनी दुकान पर जाता है और देखता है कि हार तो मेरे दुकान में पड़ा है। उसको पूछा, भाई ये हार गिरवी कौन रख के गया? तो उन्होंने कहा फलाना फलाना सेठ आया था, वो रख के गया। हाँ, मेरे साधर्मिक इतने दुखी, मेरे साधर्मिक इतना दुखी कि इस तरह से उसको हार लेकर के गिरवी रख करके उसको पालना करना पड़ा। मैं कितना कम नसीबी, मैं कैसा हरामखोर कि मेरे पास संपत्ति होते हुए भी मैंने अपना साधर्मिक का ध्यान नहीं रखा। ऐसी संपत्ति मेरी किस काम की कि मेरे साधर्मिक को गलत कदम उठाना पड़ा, चोरी करना पड़ा। और अपने हो तो क्या करते भाई, क्या करते हो, क्या करते हो, कहाँ का काम उसे पहुंचा दे, कैसी की कैसी हो, एफआईआर क्या कर दे, वो कुछ करके जेल में बंद करवा दे। इसने चोरी करी है, ढोंगी है, तो पूजा करता है, पोषत करता है और ढोंगी चोरी करके ले गया। पर उसकी परिस्थिति को हम नहीं समझते, परिस्थिति को समझता है। मेरा साधर्मी इतना दुखी, मेरे साधर्मी को ऐसा काम करना पड़ा, इस तरह का पाप करना पड़ा, इसका भागीदार मैं हूं। मैंने अपने साधर्मिक का ध्यान नहीं रखा। ये होती है साधर्मिक भक्ति। पर्वादिराज पर्व पर्युषण के दिनों में अवश्य में हमें साधर्मिक भक्ति करनी चाहिए। ये आमोद प्रमोद का नहीं है, ये आमोद प्रमोद का पर्व नहीं है, अंतर को देखने का पर्व है, अंतर दिल में झांकने का पर्व है। हमने तो इसको भी आमोद प्रमोद में ही बना दिया। नहीं, अंतर में जाकर के जोको कि हम किस तरह परमात्मा की आज्ञा वाला धर्म करते हैं कि नहीं करते। हमारा धर्म दिखावटी है या सचमुच में हमारा सच्चा धर्म है? हमारा साधर्मिक संतुष्ट कैसे हो, हमारा साधर्मिक संपन्नशाली कैसे हो, हमारा साधर्मिक धर्म स्थिर कैसे हो, ये प्रयास हमारा अवश्य में होना चाहिए। पर्वादिराज पर्व पर्युषण का ये हमारा दूसरा कर्तव्य है।